नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। भारत के सबसे कामयाब कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी छोड़ दी है। एमएस धोनी ने अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को नई ऊंचाइयां दी और आईसीसी का ऐसा कोई भी टूर्नामेंट नहीं रहा जिसे उन्होंने टीम को ना दिलाया हो, बल्कि ऐसा करने वाले वो दुनिया के पहले कप्तान भी हैं। चाहे दो बार वर्ल्ड कप जीतना हो या चैंपियंस ट्रॉफी जीतना या फिर पाकिस्तान को हराना हो, हर बार धोनी ने हिंदुस्तान को निराश नहीं किया। आज भारत के कप्तान को एपीएन का सलाम। वेल डन धोनी। महेंद्र सिंह धोनी ने वनडे और टी20 की कप्तानी छोड़ दी है, लेकिन वो दोनों फॉर्मेट में फिलहाल खेलते रहेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ इसी महीने होने वाली वनडे और टी20 सीरीज में खेलना वो चाहते हैं, लेकिन कप्तानी नहीं करेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए टीम सिलेक्शन 6 जनवरी को होना है। हम आपको बता दें कि बीसीसीआई में बदलाव के बाद सौरव गांगुली बीसीसीआई के बॉस यानी अध्यक्ष बन सकते हैं। इन्हीं सौरव गांगुली को धोनी ने टीम इंडिया से बाहर का रास्ता दिखाया था। इतिहास अपने आप को दोहराता है। हालांकि धोनी ने किसी के कहने से पहले ही इस्तीफा देकर सबका मुंह बंद कर दिया। 14 possible deliveries. Will India get to claim in 60? Oh, the helicopter is out. It's gone miles in the air. And wait. महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसा नाम जिसे हर हिंदुस्तानी जिंदगी भर नहीं भूल सकता। 9 required or 4. गांगुली के बाद एक ऐसा कप्तान जिसके मैदान पर आते ही जीत की उम्मीद बढ़ जाती थी। वनडे में धोनी ने कप्तान के तौर पर देश को सबसे ज्यादा 110 मैचों में जीत दिलाई है। टी20 में टीम इंडिया धोनी की कप्तानी में 41 मैचों में जीती है। क्रिकेट के जानकार मानते हैं कि धोनी ने कप्तानी इसलिए छोड़ी क्योंकि वो जानते थे कि टीम इंडिया में 2 पावर सेंटर नहीं हो सकते। जब क्रिकेट की दुनिया में सबसे सफल कप्तानों की बात होगी, भारत के एक कप्तान का नाम टॉप 5 में आएगा। उस कप्तान का नाम है महेंद्र सिंह धोनी। धोनी भारत के ही नहीं, दुनिया के सबसे सफल कप्तानों में शुमार है। आज सभी धोनी को बधाई दे रहे हैं और आने वाले कप्तान विराट को संदेश भी। धोनी ने ये जो डिसीजन लिया है ये एक पर्सनल उनका डिसीजन है और हमेशा ऐसे डिसीजन लेने काफी मुश्किल रहते हैं, पर धोनी ने 2019 का वर्ल्ड कप देखते हुए विराट जैसे अच्छा कर रहा है एज ए कैप्टन और सब चीजों को देखते हुए उन्होंने एक डिसीजन लिया है जिसको हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए। नहीं, देखिए एक बहुत बड़ा डिसीजन है महेंद्र सिंह धोनी का, जो कि एक बहुत ही सफल कप्तान रहे हैं और उनके अंडर इंडियन टीम ने बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं। तो मेरा हमेशा से यही मानना रहा था कि ये धोनी के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो कब कप्तानी छोड़ना चाहते हैं, और शायद धोनी ने वही अपनी महानता इसमें भी दिखाई है। ऐसा है कि वो पहले भी कह चुके हैं और मैं उसके बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि उचित समय में उचित निर्णय उन्होंने वही कर दिखलाया जो उसको करना चाहिए था। हम एक ऐसे देश में हैं जहां संन्यास लिया नहीं, जबरन दिलाया जाता है। सिर्फ भारत ही क्यों, हमारे सामने तो दुनिया में कई ऐसे महान क्रिकेट खिलाड़ियों के उदाहरण हैं जब महान क्रिकेटरों को टीम से बाहर कर दिया गया हो या उन्हें संन्यास की सलाह दी गई हो। लेकिन धोनी ने अपने चरम पर रहते कप्तानी से हटने का फैसला किया और नई मिसाल पेश की। उनका ये फैसला हैरानी भरा रहा, जिससे पूरा क्रिकेट जगत सकते में है। धोनी से इस्तीफे की उम्मीद किसी को नहीं थी। हाँ, थोड़ा सरप्राइजिंग है, थोड़ा अचंभित हुए क्योंकि अचानक ये न्यूज आया, वो भी रात के वक्त, तो थोड़ा बहुत सरप्राइजिंग जरूर रही है। मैदान पर कैप्टन कूल के नाम से मशहूर धोनी ने कप्तानी छोड़ने का फैसला भी उतने ही शांत अंदाज में लिया जिस तरह वो मैदान पर कप्तानी करते रहे हैं। आपको ये भी याद होगा कि उन्होंने किस तरह से टेस्ट क्रिकेट से अचानक संन्यास ले लिया। जब उन्हें लगा कि वो टेस्ट टीम में फिट नहीं बैठते तो उन्होंने टीम पर बोझ बनने की जगह टेस्ट क्रिकेट को ही अलविदा कह दिया। उस वक्त के चयनकर्ता सबा करीम ने भी माना कि उस समय भी धोनी पर कोई दबाव नहीं था,
ना तो उनकी कप्तानी पर कोई संकट था और ना ही टीम में उनकी जगह पर। अब आप सोचिए धोनी ने कितना बड़ा जिगर दिखाते हुए फैसला लिया था। और सच तो ये भी है कि 2017 चैंपियंस ट्रॉफी तक ना तो उनकी टीम में जगह खतरे में थी और ना ही कप्तानी। सभा मानते थे कि धोनी को एक अच्छी टीम मिली और उन्होंने हमेशा घरेलू क्रिकेट में अच्छा खेलने वालों को तरजीह दी। पर धोनी ने काम ये अच्छा किया है कि सभी को एकजुट करके रखा है और एक तरह से चूंकि वो एक इमर्जिंग टाउन से बिलोंग करते हैं तो उन्होंने कभी ये नहीं सोचा है कि कौन सा खिलाड़ी कहाँ से है। और धोनी को एक और फायदा ये भी हुआ कि उन्होंने काफ़ी साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है, तो उनके लिहाज से उनको लगता है कि जो भी डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा कर रहे हैं उनको अगर मौका दिया जाए इंटरनेशनल लेवल पर तो वो भी अच्छा करेंगे। कप्तानी से हटने का कारण तो अभी साफ नहीं है, लेकिन माना ये जा रहा है कि धोनी भी तीनों फॉर्मेट में एक ही कप्तान के पक्षधर हैं। वो भी चाहते हैं कि सभी फॉर्मेट में एक ही कप्तान होना चाहिए। क्रिकेट के सर्वकालिक महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के कहने पर चयनकर्ताओं ने धोनी को टीम की कमान सौंपी थी। अपनी पहली परीक्षा में उन्होंने भारत का नाम इतिहास में दर्ज करा दिया। तेंदुलकर ने अपने बधाई संदेश में कहा, धोनी को टी20 और वनडे विश्व कप में सफलता हासिल करने वाले भारत के कप्तान के रूप में शानदार करियर की बधाई। मैंने उन्हें आक्रामक खिलाड़ी से सटीक और निर्णायक कप्तान के रूप में उभरते देखा है। ये उनकी सफल कप्तानी का जश्न मनाने और उनके फैसले का सम्मान करने का दिन है। दक्षिण अफ्रीका में हुए पहले टी20 विश्व कप में धोनी पहली बार भारतीय टीम का नेतृत्व कर रहे थे। धोनी ने जीत के सिलसिले को इस तरह शुरू किया कि टीम फाइनल में पाकिस्तान को हराकर विजेता बनकर लौटी। 2011 में भारतीय सरजमी पर खेले गए 50 ओवरों के विश्व कप के फाइनल में धोनी ने छक्का लगाकर 28 साल बाद देश को विश्व कप का खिताब दिलाया। हालांकि उसी वक्त धोनी ने अगली पीढ़ी के लिए संकेत दे दिए थे। From 1983, there was a big change, in Indian cricket when we won the 1983 World Cup, and slowly and gradually people started loving the sport, and then you saw all of a sudden two big individuals making their debut to the international arena, and they were Anil Kumble and Sachin Tendulkar. A few years later, you had Saurav Ganguly and Rahul Dravid, getting into the international arena. So I think this was the chain of players, because of whom I think we are in a position right now where we earn a lot of money. We have got a lot of respect, and what we are trying to do is, we are trying to pass it on to the next generation. अनिल कुंबले ने टेस्ट में टीम की कप्तानी छोड़ी तो धोनी यहां भी जिम्मा लेने को आगे खड़े थे। नवंबर 2008 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई सीरीज के चौथे टेस्ट मैच में धोनी को टीम की कमान सौंपी गई। टेस्ट में भी धोनी ने टीम को पहली बार नंबर 1 बनाया। धोनी भारत के इकलौते ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने आईसीसी के सभी आयोजनों में टीम को जीत दिलाई है। धोनी की कप्तानी में ही भारत ने 2013 में हुई चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था। वनडे में धोनी ने कुल 199 मैचों में टीम का नेतृत्व किया। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फिनिशर माने जाने वाले धोनी ने टीम को कप्तान रहते कुल 110 मैचों में जीत दिलाई, जबकि 74 मुकाबलों में उन्हें हार मिली। 4 मुकाबले टाई और 11 मैचों में कोई परिणाम नहीं निकला। कप्तान रहते हुए एक बल्लेबाज के तौर पर भी धोनी कामयाब रहे। उन्होंने कप्तान रहते एक दिवसीय में 54 और औसत और 86 के स्ट्राइक रेट से 6,683 रन बनाए। वो विश्व क्रिकेट में सबसे ज्यादा वनडे मैचों में कप्तानी करने के मामले में तीसरे नंबर पर आते हैं। वनडे मैचों में उनसे ज्यादा कप्तानी ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग और न्यूजीलैंड के स्टीफन फ्लेमिंग ने की है। धोनी को क्रिकेट इतिहास में करिश्माई कप्तान भी कहा जाता है। क्रिकेट के मैदान पर उन्होंने कई बार ऐसे जोखिम उठाए जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। Not here to prove anyone how good I am. Winning the game is very important. उन्होंने 72 टी20 मैचों में टीम की कमान संभाली और 41 जीत टीम को दिलाई और 28 हारों का सामना किया। एक मैच टाई और 2 मैचों का परिणाम नहीं निकला। वो टी20 में सबसे ज्यादा मैचों में कप्तानी करने वाले खिलाड़ी हैं। टी20 में कप्तान रहते उन्होंने 122.60 के स्ट्राइक रेट से 1112 रन बनाए। टी20 में वो बिना अर्धशतक लगाने के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं। टी20 में उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 48 रन है।
धोनी की कप्तानी में ही भारत ने अब तक खेले गए 6 T20 विश्व कप में हिस्सा लिया और धोनी की कप्तानी में भारत 2 बार विश्व कप में फाइनल तक पहुंचा। एक बार टीम विजेता बनी तो 2014 में उप विजेता। 2014 के फाइनल में उसे श्रीलंका ने मात दी। वक्त सभी का आता है और आने वाला वक्त विराट का है। धोनी वो सुपरस्टार हैं जो ये बात समझ चुके हैं और अपनी गद्दी भी उन्हें सौंप चुके हैं, लेकिन हिंदुस्तान में शायद ही कभी कोई पैदा हो जो धोनी की जगह ले सके। आकांक्षा सिंह, APN। धोनी की कप्तानी छोड़ने के ऐलान का सभी सम्मान कर रहे हैं। कोई धोनी को सैल्यूट कर रहा है तो कोई कह रहा है कि अभी कप्तान ने जल्दबाजी कर दी। आइए देखते हैं लोगों का क्या कहना है। ये देश के अलग अलग हिस्सों से जनता की आवाज है। कुछ लोग जहां धोनी के इस्तीफे से थोड़े दुखी हैं, तो कई लोग उनके फैसले का सम्मान कर रहे हैं। हिंदुस्तान के पहले वर्ल्ड कप जीत के कप्तान कपिल देव ने धोनी के फैसले की जमकर तारीफ की। कपिल देव ने कहा कि ये पॉजिटिव सोच है, ये देश के बारे में सोच है और नई पीढ़ी को मौका देने की सोच है। इस फैसले के लिए धोनी को सैल्यूट करना चाहिए। अगर धोनी ने डिसीजन लिया है तो हमें उनके साथ खड़े होना चाहिए। टेस्ट कप्तानी छोड़ते वक्त भी उन्होंने यही कहा था कि नए खिलाड़ी आ गए और हमें उन्हें मौका देना चाहिए। फैसला भी उन्होंने लिया है तो शायद यही सोच कर लिया होगा। धोनी ने BCCI को पहले ही सूचना दे दी कि वो वनडे और T20 की कप्तानी छोड़ना चाहते हैं। इसके बाद BCCI के CEO राहुल जौहरी ने कहा, देश के हर क्रिकेट प्रेमी और BCCI की ओर से मैंने धोनी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कैप्टन के रूप में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शानदार परफॉर्मेंस दी है। उनकी लीडरशिप में टीम इंडिया ने नई ऊंचाइयों को छुआ और उनके अचीवमेंट दर्शकों तक इंडियन क्रिकेट में हमेशा याद किए जाएंगे। क्रिकेट एक्सपर्ट अयाज मेमन का कहना है कि नए साल के पहले हफ्ते में ही धोनी ने धमाका कर दिया। मेनन कहते हैं उनका ये कदम चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि सिलेक्टर्स ने उन्हें कप्तानी से हटाने के कोई संकेत नहीं दिए थे। धोनी ने अंतरात्मा की आवाज पर यह फैसला लिया। उम्मीद थी कि वो अगले साल होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी तक कप्तान बने रहते। भारतीय धरती पर सत्ता के दो ध्रुव नहीं हो सकते। जो टेस्ट का कप्तान होगा वही बाकी दोनों फॉर्मेट का कप्तान भी होगा। ये भी सच है कि हर बार खिलाड़ियों को स्विच ऑन और स्विच ऑफ नहीं किया जा सकता। धोनी ने जब देखा कि विराट ने टेस्ट कप्तानी में सफलता के झंडे गाड़ दिए तो उन्होंने कप्तानी छोड़ना ही ठीक समझा। धोनी को शायद इस बात का डर था कि उनकी और विराट की कप्तानी की शैली से खिलाड़ी कंफ्यूज होंगे। धोनी ने टेस्ट कप्तानी भी उसी समय छोड़ी जब वाइस कैप्टन के रूप में उन्होंने विराट को काबिल समझा। धोनी को इस बात का एहसास तब हो गया था जब R अश्विन, रविंद्र जडेजा और कई खिलाड़ियों ने विराट को सभी फॉर्मेट में कप्तान बनाने की बात कही थी। रवि शास्त्री भी धोनी के क्रिटिक हो गए थे। धोनी ने खुद हटने का फैसला लेकर सभी का मुंह बंद कर दिया है। Yes, if it's a justifiable thing that, you know, if you remove me and the Indian cricket will start doing really well, and if I am the reason for all the bad that's happening to Indian cricket, you know, definitely I would love to step away. वही धोनी की जिंदगी पर बनी फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में धोनी का किरदार निभाने वाले अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने ट्वीट किया कि आपके जैसा कोई नहीं, आप लाखों मुस्कान की वजह हैं। मैं आपको नमन करता हूँ मेरे कैप्टन। अनुपम खेर ने ट्वीट किया कि इन सालों में आपने हमें गौरवान्वित किया। वो केवल जीत नहीं थी बल्कि आपने भारतीय क्रिकेट को परिभाषित भी किया। वही भारतीय फिल्म डायरेक्टर शेखर कपूर ने ट्वीट किया कि आपने क्रिकेट को रोमांचक, साहसिक, ग्लैमरस बनाया। आपने हमें गौरवान्वित महसूस करने के बहुत से मौके दिए। इन सब के लिए शुक्रिया कैप्टन को। धोनी ने 2 साल पहले दिसंबर 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में टेस्ट की कप्तानी छोड़ी थी। धोनी की लीडरशिप में इंडिया दिसंबर 2009 में टेस्ट की नंबर 1 टीम बना। धोनी ने 27 टेस्ट में जीत दिलाई। धोनी 283 वनडे मैच खेल चुके हैं और इसमें धोनी ने 9 सेंचुरी और 61 हाफ सेंचुरी लगाई। वनडे में धोनी का हाईएस्ट स्कोर 183 रन है जो उन्होंने जयपुर में श्रीलंका के खिलाफ साल 2005 में बनाया था। धोनी ने 2 अप्रैल 2011 को वर्ल्ड कप फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ ही 91 रनों की नॉट आउट पारी खेली थी। वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप 2011, T20 वर्ल्ड कप 2007 और चैंपियंस ट्रॉफी में जीत दिलाई। टेस्ट में भी टीम को नंबर 1 बनाया। वनडे इंटरनेशनल में 110, T20 में 41 और टेस्ट मैचों में 27 मैचों में जीत दिलाई।
हालांकि एक खिलाड़ी के तौर पर MS धोनी को हम अब भी क्रिकेट के मैदान पर धमाल मचाते देख पाएंगे, लेकिन वो भी कब तक कहना मुश्किल है। आकांक्षा सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट AP। संकट की घड़ी में भी मैदान पर एकदम कल तक कूल रहने वाले धोनी को कूल कप्तानी अब हम देखने को नहीं मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि नए कप्तान विराट कोहली का अंदाज उनके बिल्कुल उलट आक्रामक और जोशीला है और वो अपनी भावनाओं को मैदान पर ही जाहिर कर देते हैं। हम आपको MS धोनी की कप्तानी में जीते गए अहम टूर्नामेंट के दौरान लिए गए 5 चौंकाने वाले फैसलों के बारे में बताने जा रहे हैं। ये वो फैसले हैं जिनसे टीम इंडिया ने जीत का परचम लहराया। अगर पहले मैचों के दौरान लिए गए फैसलों से डर कप्तानी छोड़ने के बारे में बात करें तो इसमें भी महेंद्र सिंह धोनी कहीं से कमतर नहीं रहे। उन्होंने जब बुधवार को कप्तानी छोड़ने की घोषणा की तो थोड़ी हैरानी जरूर हुई, क्योंकि माना जा रहा था कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद इस पर कोई फैसला ले सकते हैं। लेकिन उन्होंने अपने स्वभाव के हिसाब से ही फैसला लिया और अचानक ही वनडे और T20 कप्तानी छोड़कर एक बार फिर सबको गलत साबित कर दिया। इससे पहले 2014 के आखिर में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सीरीज के अंतिम टेस्ट से पहले ही टेस्ट कप्तानी छोड़ने की घोषणा करके सबको हैरान कर दिया था। मतलब चौंकाने वाले फैसले तो उनके मिजाज में हैं। T20 वर्ल्ड कप 2007 फाइनल मैच मिला एक मैच का हीरो। इस टूर्नामेंट में पहली बार टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे MS धोनी ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान ही कई चौंकाने वाले फैसले लिए थे और उनकी चर्चा जोरों पर थी। टीम इंडिया फाइनल में पाकिस्तान के सामने थी और जीत मुश्किल नजर आ रही थी, क्योंकि मिसबाह उल हक जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 157 रन बनाए थे और अब पाकिस्तान को जीत के लिए 13 रन चाहिए थे, जो T20 के लिहाज से एक ओवर में कतई मुश्किल नहीं था। और फिर जब सामने मिसबाह हो तो हार तय थी। लेकिन तभी टीम इंडिया के कप्तान MS धोनी ने सबको हैरत में डाल दिया। गेंद नए बॉलर जोगिंदर शर्मा के हाथों में थी, जबकि सबने सोचा था कि कोई अनुभवी गेंदबाजी करेगा। लोग सोचने लगे कि अब तो मैच हाथ से गया। टीम इंडिया को जीत के लिए एक विकेट चाहिए था, लेकिन मिसबाह के सामने रहते ये नामुमकिन लग रहा था। लेकिन जोगिंदर ने कप्तान धोनी के फैसले को सही साबित करते हुए तीसरी ही गेंद पर मिसबाह को चलता कर दिया और टीम इंडिया ने इतिहास के पहले T20 वर्ल्ड कप पर कब्जा कर लिया। टीवी में जब मैंने देखा, वापस आने के बाद हम हाईलाइट देख रहे थे, मेरा हार्ट रेट भी ऊपर चला गया था और जिस तरीके से वो बॉल के ऊपर फोकस कर रहे थे, आपने ऑफ कोर्स टेलीविजन में देखा होगा, तो वो तो मुझे लगा कि टीवी में देखते हुए कि ये तो गया मतलब 1 बाउंस 4 हो गया। बट एक्चुअली जब मैच हो रहा था तो मैं वहीं पे था, तो आई वाज जस्ट तो जब वो शॉट खेला ना, बॉल ऊपर गया तो आई सॉ कि धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, बहुत ज्यादा उसमें पेस नहीं है। तो मैंने फिर देखा श्रीशांत को शॉट फाइन लेग में, और बॉल आने के पहले ना वो 3 बार ऐसे ऐसे हो चुका है। मैंने बोला अगर ये ड्रॉप हुआ ना तो क्या होगा नहीं पता। बट आई फील जो आसान कैचेस होते हैं क्रिकेट में वो सबसे ज्यादा मुश्किल कैचेस होते हैं, क्योंकि जब आप बॉल को देखते हो सारी चीजें आपके सामने आ जाती है। छूट गया तो ये होगा, वैसा होगा, और बॉल धीरे धीरे नीचे आ रहा है। दैट्स व्हाई वी से बीइंग इन द प्रेजेंट इज इंपॉर्टेंट, बट दिमाग इतना स्ट्रांग होता है वो आगे पीछे लेके जाता ही है आपको। सो आई फील दैट वाज वन ऑफ द टफेस्ट कैचेस। उखाड़ता था विकेट तो चुना उथप्पा और सहवाग को। धोनी मैच के दौरान और उससे पहले भी कई योजनाओं पर काम करते रहते हैं, जैसे कि उन्होंने 2017 के वर्ल्ड T20 में बॉल आउट के नियम को लेकर किया था। वास्तव में बॉल आउट होने की कल्पना तो किसी ने नहीं की थी, लेकिन धोनी ने इसके लिए नियमित अभ्यास के बाद लगभग हर दिन इसका अलग से अभ्यास कराया था और उसमें वीरेंद्र सहवाग और रॉबिन उथप्पा सबसे अधिक बार विकेट उखाड़ रहे थे।
आखिर में लीग राउंड में जब पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया का मैच टाई हो गया और फैसला बॉल आउट से हुआ, तो धोनी ने इसके लिए हरभजन सिंह के साथ ही वीरेंद्र सहवाग और रॉबिन उथप्पा जैसे गेंदबाजों पर दाव खेला। फिर क्या था, टीम इंडिया ने अहम मैच जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया में इतिहास रचने के लिए मांगी युवा टीम। आमतौर पर कोई भी कप्तान ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े दौरे में अनुभवी खिलाड़ियों से भरी टीम चाहता है, क्योंकि वहां खेलना आसान नहीं रहता। लेकिन टीम इंडिया के लिए 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीत चुके धोनी ने साल 2008 में ट्राई सीरीज के लिए चयनकर्ताओं से युवा खिलाड़ियों की मांग की। उस सीरीज में रोहित शर्मा, गौतम गंभीर, प्रवीण कुमार, रॉबिन उथप्पा जैसे खिलाड़ियों पर MS धोनी ने भरोसा जताया था। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में बड़ी सफलता हासिल कर ली। टीम इंडिया ने 3 फाइनल वाले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को पहले दोनों फाइनल में हराकर टूर्नामेंट जीत लिया था। मध्यम गति के तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार तो मैन ऑफ द सीरीज बने थे। फॉर्म में चल रहे युवराज से पहले आना। 2007 के T20 वर्ल्ड कप के बाद भी कई मौके पर धोनी ने कई अहम फैसले लिए थे, लेकिन 2011 के वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में उन्होंने एक बार फिर सबको चौंकाते हुए वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर के आउट होने पर खुद को बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट कर लिया और शानदार फॉर्म में चल रहे युवराज सिंह की जगह खुद बैटिंग करने के लिए मैदान पर आ गए। फैसला इसलिए भी चौंकाने वाला था क्योंकि धोनी बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं थे और टूर्नामेंट में कुछ खास रन भी नहीं बनाए थे, लेकिन अनहोनी को होनी करने वाले धोनी ने गौतम गंभीर के साथ मैच विजयी साझेदारी करके मैच को टीम इंडिया की ओर मोड़ दिया और श्रीलंका के खिलाफ धोनी ने वर्ल्ड कप विजयी छक्का लगाकर इतिहास रच दिया। उनकी इस पारी से टीम इंडिया ने 28 साल बाद वनडे वर्ल्ड कप फिर जीता था। धोनी ने पूरे टूर्नामेंट में युवराज को नियमित गेंदबाज की तरह आजमाया था और युवी ने 9 मैचों में 75 ओवर डाले और 15 विकेट लिए थे। जमकर पिट रहे ईशांत शर्मा को थमा दी गेंद। T20 और वनडे वर्ल्ड कप दिलवा चुके MS धोनी के लिए चौंकाने वाले फैसले लेना अब नई बात नहीं रह गई थी। 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में ICC का एक और बड़ा टूर्नामेंट जीतने की दहलीज पर खड़ी टीम इंडिया के फैन एक बार फिर सकते में थे। टीम इंडिया ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 130 रन का लक्ष्य रखा था। ये मैच बारिश के कारण T20 जैसे मैच में बदल गया था। इंग्लैंड को जीत के लिए अंतिम 3 ओवर में 28 रन चाहिए थे। तभी धोनी ने तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा को गेंद थमा दी, जो इस मैच में जमकर रन लुटा चुके थे। कुछ लोग तो धोनी के फैसले की आलोचना भी करने लगे थे, लेकिन एक बार फिर धोनी सही साबित हुए और ईशांत ने एक ही ओवर में जमकर खेल रहे इयान मॉर्गन और रवि बोपारा को आउट करके मैच टीम इंडिया की ओर मोड़ दिया। टीम इंडिया ने मैच 5 रन से जीता और धोनी के माथे पर ICC के तीनों अहम टूर्नामेंट जीतने का तिलक लग गया। India win the Champions Trophy as England capitulates. It was their game, England, but it's been a tremendous bowling performance. What a game we've had. We waited all day for it. The winners of the Champions Trophy 2013, India. Amit Yadav, APN। धोनी मैदान में तो सुपरहिट है ही, स्टेज पर भी खूब जलवा बिखेरते हैं। कुछ साल पहले जब वो शाहरुख खान के साथ नाचे तो दुनिया देखती रह गई। आप भी देखिए उस कार्यक्रम की एक झलक, धोनी और शाहरुख खान की मस्ती को। I'm going to call someone very special who's just done some acting with me, and he's none other than our captain now. Dhoni, please come on stage, everybody. Let's hear it for Dhoni. I've got the booze. Don't worry, Dhoni. How are you? Thank you and congratulations and God bless you. You've been having a good day? Yeah, till now. Till now you've been having a good day. I'll make sure that इसके बाद जब तुझसे मैं एक्टिंग कराऊंगा। But tell me Dhoni, honestly, जब तुम छोटे थे तो तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते थे? सीरियस क्वेश्चन है ये बिल्कुल। I really want to know. मैं बड़ा होकर बड़ा बनना चाहता था। Oh, wonderful. मेरे साथ हीरोइन एक है दीपिका, शायद तुम उनको जानते नहीं होगे। यूवी जानता है। हाँ, यूवी तो जानता है। यूवी की तो बहन है। बट तुम जैसे मैंने कहा तुम्हें तो मालूम नहीं होगा कौन है वो, लेकिन पता क्या हुआ, मेरे साथ वो फिल्म में गाना कर रही थी कभी आंखों में तेरी, तो हम गाना शुरू करते थे
और वो सडनली वर्ड्स चेंज कर देती थी, दूसरी फिल्म का गाना गाने लगती थी, माही वे तेरी आंखें सोनी सोनी That's the way. That's the way. I like it. Okay, but tell me genuinely, मैंने अभी थोड़े दिन पहले धोनी के साथ एक एड में शूटिंग की, and I realized कि ये कुछ कमाल का एक्टर, मोस्ट फैंटास्टिक लगने वाली है। नहीं, बिल्कुल नहीं यार। इसने अभी मैंने मालूम कर लिया कि युवराज भी मेरी एक्टिंग कर लेता है, और बट ही इज रियली अ फैंटास्टिक एक्टर। तुमने बहुत अच्छा काम किया, मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। मैंने सबको बोला कि जितना अच्छा तुम क्रिकेट खेलते हो उतना ही अच्छी तुम एक्टिंग भी करते हो।